नाज़रीन, आज हम बात करते हैं पाकिस्तान में अभी हालिया दिनों में PIA का जहाज़ क्रैश हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी जानों का नुकसान हुआ है। और उन जानों के नुकसान की वजह से पाकिस्तान में सोग की कैफियत रही है कि पाकिस्तान में हर साल कोई ना कोई ऐसा वाक़या हो जाता है कि जिसमें आवाम को अपनी जानों का नुकसान फेस करना पड़ता है। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट मोहम्मद मोहसिन, जिन्होंने 1982 से लेकर 87 तक बतौर GD पायलट PIA पाकिस्तान एयर फोर्स में सर्व किया है। उनका जहाज़ भी क्रैश हुआ था, दरियाए काबल में उनका जहाज़ गिरा था और उनके जो बॉस उनके साथ थे या उनके जो ट्रेनर उनके साथ थे, इंस्ट्रक्टर उनके साथ थे, वो मौके पे ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन लकीली जो फ्लाइट लेफ्टिनेंट आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, वो उसमें बच गए और अभी तक वो दुनिया में अपनी ज़िंदगी कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि जहाज़ किस तरह क्रैश होते हैं, उसकी वजूहात क्या हैं और किस तरह इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। आइए हम बात करें फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मोहम्मद मोहसिन से। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन है। मैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड हूँ। मैंने GD पायलट बतौर GD पायलट 5 साल सर्व किया है एयर फोर्स में। मेरा भी एयर क्रैश का एक्सपीरियंस है। जनवरी 87 में एयर क्रैश हुआ था। उसमें मैं तो पहले समझा कि पायलट एरोबैटिक कर रहा है, बाद में पता चला कि कंट्रोल फेलियर है और वो रिकवरी हो ही नहीं सकती। हालिया जो एयर क्रैश हुआ है कराची में, इसके दो पहलू हो सकते हैं। एक तो पायलट ने मैनुअल गलती की, उसका ये होता है कि पायलट मैनुअल गलती करे तो उसके पास रिकवरी के 10 सेकंड होते हैं। अगर उन 10 सेकंडों में जहाज़ ज़मीन के साथ स्ट्राइक कर जाए तो क्रैश हो जाता है। इन केस 10 सेकंड में ज़मीन के साथ स्ट्राइक ना करे तो वो फिर टेक ऑफ कर जाता है। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि जहाज़ के इंजन में फनी खराबी हुई और इंजन पावर लूज़ कर गया। उसमें रिकवरी का कोई चांस ही नहीं होता और उसमें लाजमी जहाज़ क्रैश होना होता है। अब रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि क्या सूरत हाल है। मोहसिन सर, ये बताइए ना कि जब जहाज़ लैंड करना शुरू करता है तो उस वक्त पायलट किन चीज़ों को सामने रखकर वो जहाज़ को कंट्रोल करता है और कौन कौन सी उसके पास पावर्स होती हैं या कौन कौन से ऐसा मैकेनिज़्म है कि जिसके ज़रिए वो जहाज़ को कंट्रोल करता है। जब जहाज़ लैंडिंग के लिए आता है तो स्ट्रेट एंड लेवल फ्लाइट में तो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा। जब लैंडिंग के लिए आता है तो स्पीड रिड्यूस करनी होती है पायलट ने। उस रिड्यूस जब वो करता है स्पीड तो उसमें वो मैनुअल गलती कर सकता है कि वो नॉर्मल रिडक्शन की बजाय ज़्यादा वो रिड्यूस कर जाए पावर को। तो उसी में 10 सेकंड का उसके पास वक्फा होता है जिसमें दोबारा वो पावर, एक दफ़ा पावर लूज़ हुई दोबारा गेन कर सकता है। और अगर 10 सेकंड के दौरान वो, क्योंकि हाइट भी थोड़ी होती है लैंडिंग के वक्त, उसमें ज़्यादा चांस होते हैं कि वो ज़मीन के साथ स्ट्राइक कर जाएगा। और कुछ बच भी जाते हैं मैनुअल गलती वाले कि वो दोबारा पावर गेन करके टेक ऑफ कर जाते हैं। और बाकी जो फनी खराबी है इंजन्स की, वो तो लाइलाज होती है, उसकी कोई रिकवरी ही नहीं होती। अच्छा, ये बताइएगा कि हर साल PIA का नाज़रीन, हर साल PIA का जहाज़ कोई ना कोई क्रैश होता है। हमारा इंटरनेशनली और नेशनली तौर पे PIA का इमेज जो है वो डे बाई डे हमारा ऐसा बनता जा रहा है कि लोग उसके पैसेंजर्स कम होते जा रहे हैं। हम क्या इनके पास अच्छे पायलट्स की कमी है? क्या इनके पास जो इंजीनियर्स काम करते हैं इनके अंदर जहाज़ों को ठीक करने के लिए, क्या उनकी ऐसी एक्सपर्टी नहीं है या क्या PIA के अंदर कौन से ऐसे मसाइल हैं कि जिसकी वजह से हम हर साल इतनी जानों का भी नुकसान करते हैं और अपना जो इमेज है उसको भी हम डैमेज कर रहे हैं? तो हम रिटायर्ड लेफ्टिनेंट मोहम्मद मोहसिन साहब हमें बताएंगे कि इसको हम, इस डिपार्टमेंट को हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ पायलट को आदत होती है ड्रिंकिंग की।
ایک تو اس کا پرہیز ہونا چاہیے کہ خیال کرنا چاہیے کہ پائلٹ ڈرنک نہ کریں، اور دوسرا سیمن غلطی ہوتی ہے پاور کنٹرول کرنے کی لینڈنگ کے وقت، تو اسے تو وہ کور اپ کر جاتے ہیں اور اس میں دوبارہ ٹیک آف ہو جاتا ہے۔ باقی مینٹننس وہ ٹیکنیشینز کو چیک کرنا چاہیے کہ وہ مینٹننس صحیح کر رہے ہیں، جہاز کے انجنس کی فنی خرابی نہ ہو۔ یہ آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس کی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم وہ پرانے جہازوں پہ ریلائی کر رہے ہیں، کوئی نئے جہاز ہم اپڈیٹ اس کو نہیں کر پا رہے ہیں، یا گورنمنٹ کو مزید اس کے اندر فنڈنگ کی ضرورت ہے تاکہ ہم ان جہازوں کو اپڈیٹ کر سکیں، ان کو رینوویٹ کر سکیں، یا اس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے مطابق ہم مینٹین کر سکیں تاکہ ہمارا اسٹینڈرڈ پی آئی اے کا اسٹینڈرڈ مزید بہتر ہو سکے؟ جب ایئر کرافٹ فلائنگ کے لیے کلیئر ہوتا ہے تو وہ 100% فٹنس ہوتی ہے اس کی، تو پھر وہ کلیئر ہوتا ہے۔ صرف جو مینٹننس بیڈ مینٹننس کو چھپانے کی غلطیاں ہیں وہ اگر نہ ہوں، اور پھر پائلٹس بہتر، ان کی ہیلتھ کنڈیشن بہتر ہو پائلٹس کی، اور بس باقی تو پائلٹس فٹ ہوتے ہیں تبھی پائلٹ بنتے ہیں۔ صرف پائلٹس کی ہیلتھ کنڈیشن صحیح ہونی چاہیے، اور مینٹننس والے لوگوں پہ چیک رکھنا چاہیے کہ وہ غلطیاں کر کے انہیں چھپائے۔ ناظرین، یہ ہیں فلائٹ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ محمد محسن، جو حالیہ میں پی آئی اے کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ اب ان کی گفتگو سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے کہ 2-3 ونگز ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو مینٹیننس ہے کہ کس طرح انجینئرز یا جو ٹیکنیشینز ہیں وہ جہاز کو کلیئر کرتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی اگنورینس نہ ہو تو ڈیفینیٹلی کہ ایک سیکشن آپ کا محفوظ ہو جاتا ہے۔ دوسرا رول ہے پائلٹ کا کہ پائلٹ کو 2-3 چیزوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک تو ڈیورنگ جب وہ فلائی کر رہے ہوں تو اس وقت ان کو ڈرگس سے اوائڈ کرنا چاہیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی ہیلتھ کنڈیشن ہے اس کو مینٹین رکھنا ادارے کا کام ہے کہ ان کی صحت کا خیال رکھیں اور ان کو اچھی فیسلٹیز دیں۔ پھر اس کے علاوہ تیسرا جو فیکٹر ہے وہ کچھ ایسی ناگہانی چیزیں ہیں جو پائلٹ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، جیسے ابھی انہوں نے ابھی بتایا ہمیں کہ جب انجنز اگر بالکل فیلئر ہو جاتا ہے تو اس وقت پائلٹ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ وہ جہاز کو بچا سکے۔ اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ پیسنجر جو ہیں ان کا ایگزٹ کیا ایسی کنڈیشن میں ایگزٹ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ ہم اگلی قسط میں ان کے ساتھ بات کریں گے کہ پیسنجرز کو کس طرح ہم محفوظ کر سکتے ہیں یا پیسنجرز کا کیا عمل دخل ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ۔